भैया भैया भैया। अरे क्या हो गया बहन, क्यों इतना गला फाड़ रही है? भैया आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना है। ड्राइवर कहाँ है गाड़ी का? मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो ड्राइवर, अरे उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी थी। और हाँ, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए ना मैं गांव से एक अलग ड्राइवर बुला दिया हूँ। गांव से? भैया आपको पता है ना मुझे गांव के लोग एकदम पसंद नहीं है। अरे तुमको ड्राइवर से मतलब है ना, तुमको ड्राइवर मिलेगा, तुम उसके लिए क्या परेशान हो रही हो? अब वैसे भी कौन सा गाड़ी तुमको चलानी है ये बताओ? गाड़ी तो वो ड्राइवर चलाएगा ना। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो शहर का ड्राइवर हो या गांव का ड्राइवर हो? मैं किसी गवार के साथ बैठ के जाऊंगी गाड़ी में, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे मेरे कॉलेज वाले मेरे बारे में कि मैं भी एक गवार हूँ, कि मैं किसी गवार के साथ बैठ के आ रही हूँ कार में। अरे एक बात बताओ, क्या गांव के लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? और ऐसा किसने बोल दिया कि अगर तुम किसी गवार ड्राइवर के साथ जाओगी तो लोग तुमको भी गवार समझेंगे? अरे लोग तो तुमको समझेंगे ना कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम ड्राइवर के साथ आ रही हो, लोग तुमको अमीर समझेंगे ना कि गवार। भैया आप एक काम करो, आप मुझे ड्राइविंग सिखा दो, मैं खुद कार ड्राइव करके कॉलेज ले जाऊंगी प्लीज। अरे तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन ये भी तो देखो ना, तुम्हारे साथ एक आदमी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जमाना तुम देख ही रही हो कैसा है। यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है, और तुम कैसे सोच सकते हो मैं तुमको ऐसे मैं अकेला छोड़ दूँ? भैया मेरी बात समझो, मैं बच्ची नहीं रह गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कॉलेज में आ गई हूँ, मैं खुद आ जा सकती हूँ। प्लीज मुझे अकेले जाने दो, ड्राइविंग सिखा दो। यार गौरी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन आजकल का जमाना कैसा है तुम्हें पता है ना। राम राम साहब जी। ये कौन है? राम राम, तुम कहीं सनी तो नहीं जिसको मैंने गांव से बुलाया था ड्राइवर के लिए? जी साहब जी, मैं वही हूँ। इससे मिलो गौरी, यही है तुम्हारा नया ड्राइवर। भैया ये है, इसके कपड़े देखिए, ये छी गमछा छी, और ये क्या कपड़े पहने हैं इसने। मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई भी शौक नहीं है। यार गौरी तुमको उसके कपड़ों से क्या लेना देना यार? वो अब तुम्हारे लिए खाली वहाँ तुम्हारा ड्राइवर बन के जाएगा। कौन सा वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तुम्हारे कॉलेज में जा रहा है? तुमको क्या करना है? तुमको खाली चुपचाप पीछे बैठे रहना। भैया वहाँ 10 लोग मुझे जानते हैं, वहाँ मेरी बेइज्जती होगी कि मैं किसके साथ कॉलेज आ रही हूँ। 6 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप थोड़ा तो सोच के देखो। तुम एक बात बताओ, कौन सा वहाँ तुम गाड़ी चला के लेके जाओगी? गाड़ी ये चलाएगा, ये गाड़ी के अंदर बैठा रहेगा, तुम तो बस पीछे बैठी रहोगी। नहीं भैया आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मेरी कॉलेज में बहुत बेइज्जती होगी, मैं इस देसी गवार के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। अरे मैडम जी, अगर आपको हमारे कपड़े से इतनी प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कीजिए, मैं कार से बाहर ही नहीं आऊँगा, बस खाली किसी ने बोलने को बोला? मुंह बंद रखो। अरे गौरी तुम मेरी बात समझो, वो अपने गांव का आदमी है, ईमानदार है, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और आजकल का ज़माना जैसा है ना, वैसे किसी पे भी आदमी भरोसा नहीं कर सकता। तो ये अपने गांव का है, इसीलिए मैं इसको बुलाया हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, तो एक दिन के लिए मैनेज कर लो, अगर तुमको ये ना समझ में आए तो तुम इसको वापस करवा देना, ठीक? अब तो खुश हो ना? ठीक है। सुनो तुम एक काम करो, ये लो चाबी, और इसको ज़रा कॉलेज तक छोड़ के आओ, ठीक है? ठीक है साहब जी, चलिए मैडम। आइए मैडम। अरे नहीं, ये हैरियर लेके ना जाओ, इसको आज सर्विस पे लेके जाना है। इसके पीछे एक स्कॉर्पियो खड़ी होगी, वो स्कॉर्पियो लेके जाना। ठीक है साहब जी। अरे बेबी इतना लेट कैसे हो गए यार आप? ये देख रही है आफत? नहीं, भैया ने मेरे गले में डाली है, नया ड्राइवर है मेरा। मैडम ये इनके पास से तो दारू की बदबू आ रही है, आप इनके पास कैसे आ गई? अच्छा तुम्हारे पास से तो नहीं आ रही है? ये भैया ने क्या क्या नमूने तुम्हारे रखे हुए हैं, ना इसको बोलने की तमीज है, ना कपड़े पहनने की तमीज। आजकल का ड्राइवर देखा है गौरी तुमने? भाई सूट बूट में आते हैं प्रॉपर, उनको लगता है कि भाई यहाँ वो ड्राइवर है। ये क्या 2 कौड़ी का नौकर लग रहा है मेरे को, ड्राइवर कम नौकर ज्यादा है। क्या बोलूं यार, भैया को बोला था, पता नहीं कौन से गांव से इस गवार को उठा के ले आए हैं। चली जाओ, ध्यान रखिएगा तुम्हारा। इतना धीरे गाड़ी चलाई है इस इंसान। अबे इसको तो कपड़े भी फटे हैं भाई, छी यार। देख रहे छी। अरे मैडम आप इनका साथ क्यों दे रही हैं? आप तो मेरी मेम साहब है ना, आप इनका साथ क्यों दे रही हैं? इसके साथ तू कॉलेज गई थी? क्या स्टैंडर्ड देख गौरी, अपने आप को देख मिरर में, मेरे को देखो, ये कहाँ ड्राइवर कितना गंदा। देखिए साहब क्या? ठीक है, लेकिन मेरे बारे में ये सब पूरा बात आप नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकता मैं मेम साहब के यहाँ काम करता हूँ, फ्री में काम नहीं करता हूँ, मुझे सैलरी देती है और मेरा हक बनता है कि इनको संभालना। और आप जैसे नशेड़ी अबे कितनी सैलरी मिलती होगी? 10,000 12,000 में 20,000 देना, तू नौकरी छोड़ के जा बे, हट भाग अपने गाँव में। है ना, जितने की सैलरी मिलती है उतना काम कर, मेरे सर पे मत नाच। मेम साहब ये आप गलत कर रही हैं, आप ऐसे नशेड़ियों के साथ आपको शोभा नहीं देता। अबे नशेड़ी किसको बोल रहा है भाई? जबान अपनी कंट्रोल में रख, 2 कौड़ी के नीच नौकर।
ठीक है, गाड़ी चलाने आया है, गाड़ी चलाया, नहीं तो इसको गाड़ी तुम पता नहीं क्यों रखी। और गौरी क्या है, भैया थोड़ा दिमाग के कम है क्या? कैसे 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 लोग उठाए, कहाँ से ले आते हैं? ना इन्हें बोलने की तमीज, ना इन्हें कपड़े पहनने की तमीज। आप दूर रहिए मेम साहब, आप भी दूर रहिए इनके साथ, नशेड़ियों के साथ। अच्छा, तू बताएगा किसके साथ दूर रहना है? अरे मेम साहब, आप सुन, तेरे मुंह से एक बार और नशेड़ी निकला, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जबान अपनी कंट्रोल रख। पिट के जाएगा क्या? तू मेरी बात सुन, चुपचाप यहाँ से चला जा। जब मैं तेरे को बुलाऊं कॉल करके कि आ जा, तो आ जा। तेरा इतना ही काम है ना मुझे पिक एंड ड्रॉप करना, उतना कर। मेरी लाइफ में क्यों घुस रहा है? देखिए मैडम, भैया ने मेरे को काम रखने के लिए बोला था, आपका ख्याल रखने के लिए बोला था। आप जहाँ जाएंगे उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला था उन्होंने। क्या मैं वही काम करूंगा। तू ड्राइवर है, बता दूंगा। तू ड्राइवर है, खबरी नहीं, इन्फॉर्मेशन दूंगा। कहाँ से सीख के आया इंग्लिश के 2 वर्ड? इन्फॉर्मेशन। देखिए हमारे गांव में ऐसी लड़कियां ये सब काम कभी करती नहीं है। आप ये सब काम कर रही हैं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। और पहली बात, ओहो, इसको शर्म आ रही है कि मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरा ड्राइवर है। और तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे से पटर 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 करे। तू इतनी देर से इतना बोल रहे हैं और पता नहीं हम इतना सुन क्यों रहे हैं। तुझे नौकरी प्यारी नहीं है ना तेरी? आप इस नशेड़ी के साथ कैसे रह सकते हैं? नशेड़ी किसको बोल रहा है बे? देखिए नशेड़ी किसको? मार नहीं सकते मुझे। नशेड़ी किसको और बोल रहा मार है भाई? इसको, और मार इसको। नशेड़ी किसको बोल रहा है? मार इधर इसको। देख, मेरे मुंह से बदबू आ रही ना। सूंघ ले सूंघ तू। हाँ, मैं पीता हूँ दारू, मैं पीता हूँ सिगरेट, तेरे बाप का पीता हूँ। तेरा बाप दे के आता, तेरी माँ देने आती मुझे दारू सिगरेट के पैसे बे। आप गलत कर रहे हैं। मैं चल बे, तू निकल यहाँ से। आप सबको गौरी इसको भगाओ। तुझे सैलरी मिलती है ना तेरे काम की, ऊपर से तुझे और पैसा मैं दूंगी। मेरी जिंदगी में दखल मत दे, चुपचाप जा, जब बुलाऊं तब आ जाना। चल निकल। ये जाएगा नहीं ऐसे मुझे लगता। जा रहा है कि नहीं जा रहा है तू? जा रहा हूँ मेम साहब, मैं पूरी बात भैया को बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा। है ना इनके साथ मिलके अच्छा। गलत करिए, आपको इस चीज से हर्जाना भरना पड़ेगा, देख लीजिएगा। ये लाइफ बर्बाद कर दिया इसने। बेवकूफ है यार तुम। चलो गौरी, जान दो चूतियों को। बेवकूफ, इस बेवकूफ ने पूरा मूड खराब करके रख दिया यार। मेरा भी यार, पता नहीं कब जाएगा। भैया ने तो उसको नौकरी पे रख लिया। एकदम मूड की माँ बहन हो। इतने अच्छे मूड से आई थी कि आई हूँ, घूमूंगी तुम्हारे यार। मेरा साथ। पूरा नशा उतर गया यार। मैं कह रहा हूँ दारू और चखने की जुगाड़ मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं रोहित वाले फ्लैट पे। वहीं पे अपने दोस्तों को तुम बुला लो, मैं बाकी अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। वहीं पे मस्त मौज करते हैं, अयाशी काटते हैं, खूब दारू और सिगरेट पीते हैं भाई। मजा आएगी वहाँ पे। बताओ चलें? चलो चलें? हाँ। ठीक है, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हमारी 4 व्हीलर बस आ ही रही होगी यार। उसको मैंने भेजा था कार वॉश के लिए, जस्ट लेके ही आ रहा होगा वो। ठीक है, फिर चलते वहीं पे। मजा आ गया आज यार। हाँ, मजा आ गया यार। एकदम दिमाग मेरा एकदम पूरा सर और घूम रहा है। मेरा भी ऐसा मतलब ऐसा गोल 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 हो रहा है। और तू तो पैक पे पैक मारी जा रही, घूमेगा क्यों नहीं सर? ए यार, अच्छा गया दिन। पूरा पता पूरा सही हुआ है जाके। अबे वो तो तेरा ड्राइवर आ गया शायद। अरे यार, आ गया। अभी बोलेगा फिर चलो मैडम। जाओ इसके साथ घर ही जाओ, सारा चूती आ गया। मैडम चलिए, आप टाइम हो गया है। अच्छा, टाइम हो गया है। चलिए मैडम, चलिए। छोड़ मेरा। साले तमीज नहीं है, हाथ पकड़ रहा है। लगाना अगली बार। अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? ये गलत कर रही हैं। पहले घर चलिए आप। हमको लगता है नशा आपने कर लिया ज्यादा। अरे चल, नहीं जाना घर तेरे साथ। अरे मैडम आप चलिए। हाथ क्यों पकड़ रहा है? मेरा हाथ मत पकड़। मैडम को भी नशा करना सिखा दिया। हाँ, तो तेरे बाप की पी? तेरे बाप की पी मैंने? देख गांव वाला हूँ, बाप पे मत जा, पहले बता दिया हूँ। गया तेरे बाप पे जाऊंगा, तेरी माँ पे जाऊंगा, तेरी बहन पे जाऊंगा, क्या कर लेगा तू? बता, कुछ कर पाएगा तू? मार इसको, साले, मार इसको, और मार, मार इसको, मार इसको। मैं भी मारूंगा फिर। अब मार के दिखाना। मार। ए, हाथ मत लगाना उसे। मैं भी मारूंगा। ए, हाथ मत लगा। छोड़ ए, छोड़ उसको। सांस फूल रही, छोड़। अबे छोड़ उसको। चूतिया है क्या? मैडम आप चलिए। मैडम आप चलिए। हाथ छोड़ मेरा। अरे मैडम आप घर चलिए, आपने नशा कर लिया इसके मैं साथ। जा रही हूँ, तू हट। चल इसको गाड़ी में बैठा, मैडम को गाड़ी में बैठा। ये चूतिया है क्या? मार ये, वो साला सूखा सा है। मार इसको। सूखा सा है, पूरा उठा के फेंक दी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई चूतिया के चक्कर में। बेवकूफ इंसान। चलो भाई ना, साले ने तो एकदम सांस फुला दी। बेवकूफ इंसान। गांव के लोग ऐसे होते ही हट्टे कट्टे हैं। दिखने में साला सूखा सूखा वो लग रहा है। जरा 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 खड़ा हो तू जरा। क्या वो बोलो? पहली बात, तूने मैडम को दारू पिलाई ना, तुझे ना भैया के पास ले जाके इतना मरवाऊंगा ना, 2-4 लाठी जब पड़ेंगे ना, तब तुझे अकल ठिकाने आएगी। बात सुनो, कितना ड्राइवरी तुम्हें करते, कितना पैसा मिलता? 10,000।
क्या बात? 20,000 ले लेना और भाई ये सब मैटर यहीं पर रफा दफा करो। फालतू क्या समझाए क्या, उठा के फेंक दूंगा यहीं पे, मुंह फैला के पड़ा रहेगा, अभी समझा ना? फालतू बहस मत करो, अभी बहुत लड़ाई हुई, इससे लड़ाई होनी नहीं चाहिए, इसके आगे बता रहा हूँ। लड़ना है बता दे, उस दिन कुछ नहीं बोला था, आज लड़ना है तो बता दे, अभी लड़ लूंगा। अब बस हो गया, ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलो, बहुत बोल लो तुम फालतू का। मैं कह रहा हूँ 20-25 हज़ार रुपये लेके मामला रफा दफा करो, मामला रफा दफा करो यार। लगता है भैया को फोन करना ही भाई पड़ेगा। रहन दो यार, आगे ना औकात पे। इधर रहने दो। सुन, पहली बात बता रहा हूँ, आज के बाद ना मैडम के आसपास भी दिख गया ना, तुझे इतने लाठी मारूंगा ना, तुझे अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये जो जिम जाके जो फालतू की बॉडी बना रखी है ना, ये सब कोई काम की नहीं है, समझा ना? देसी इंसान है। जाओ यार, तुम जाओ यार ऐसे। चल उधर खड़ा हो। साला चूतिया, गाँव के लोग होते ही हट्टे ऐसा सूखे सूखे, लेकिन उठा के पटक दिया भाई, अच्छा हुआ चला गया, तो फिर उठा के गाड़ी वाड़ी में फेंक देता, कहीं और दिक्कत होती है। मेरा क्या, मैंने तो मौज कर ही ली है आज। बाहर आइए मैडम, मैं अभी भैया को सब कुछ बताता हूँ, आपकी एक एक करतूत बताऊंगा मैं। आप दारू पीती हैं और ये सब कॉलेज में करते हुए आपको शर्म तक नहीं आ रही है। चलिए मैडम आप आगे चलिए। अरे आइए भैया, भैया बाहर आइए, भैया बाहर आइए भैया। अरे यार क्या हो गया, क्यों तो तुम गला फाड़े जा रहे हो? अरे भैया अपनी बहन से ही पूछिए, मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है कि आपकी बहन ऐसा सा काम करती है। मैं बताऊं? अगर मैंने बताया ना भैया, मारते मारते तेरी जान ले लेंगे। मुझे क्यों मारेंगे, मैंने क्यों क्या किया है? आप ही जाकर कॉलेज में दारू पीती भैया, ये कॉलेज में जाके दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, अपने दोस्तों के साथ मजे करती हैं, और कॉलेज में पढ़ाई नहीं करती, क्लास बंक करती हैं। गौरी ये क्या बोल रहा है? भैया ये झूठ बोल रहा है। मैं बताऊं आपको, मैंने बताया ना भैया, मारते मारते तेरी जान ले लेंगे। मुझे क्यों मारेंगे भैया, मैंने थोड़ी गलत किया है। आप दारू पी रही थी, आप सिगरेट पी रही थी, आप क्लास नहीं करती हैं, मैंने तो खाली भैया को सच बताया है। भैया आपको मारेंगे, मुझे क्यों मारेंगे? ओए तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? तुझे क्या लगता है मेरी बहन दारू पीती है, सिगरेट पीती है, क्लास बंक करती है? अबे तेरी औकात भी कैसे हुई ये सब बोलने की? अरे भैया आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, वो खुद से ढंग से खड़ी तो हो नहीं पा रही, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। गौरी तुम दारू पी के आई हो? भैया आपको मैं बताती हूँ सब सच। पहले इसने मुझे दारू पिलाई जबरदस्ती, और फिर मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। मैंने दारू पिलाई? मैडम ये क्या बोल रही? भैया इसने ये सब किया। ओए तूने मेरी बहन के साथ ये सब करने की हरकत की क्या वैसे बे? अरे भैया तेरी औकात कैसे हुई बे? हाँ? भैया सुनिए, दारू पिलाएगा तू मेरी बहन को? मेरी बात तो सुनिए मेरी भैया, बहन को दारू पिलाएगा? मेरी बात तो सुनिए भैया। तेरी हिम्मत हुई कैसे साले मेरी बहन को दारू पिलाने की? हाँ? अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। क्या भैया, क्या भैया? मैडम की सच्चाई मैंने बता दी, इसलिए मैडम झूठ बोल रही है। क्या सच्चाई बताएगा? हाँ? सच्चाई क्या बताएगा? दारू वो पी रही थी, मैं क्यों पीऊंगा भैया? अगर आज मेरी इज्जत में कोई बात डाल देता या कुछ हो जाता तो सब आपकी गलती होती। मैंने मना किया था इसको नौकरी पे मत रखो। भैया साले तू एक बात बता, तेरे से पहले यहाँ पे ना कितने ड्राइवर आए और कितने ड्राइवर गए, लेकिन आज तक मेरी बहन ने कभी दारू नहीं पिया। तेरे आते ही वो कैसे दारू पी के आ गई आज? भैया ये आप गलत कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपनी भलाई कर रहा था, मैं तो सच्चाई बता रहा था। बाहर किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मैडम ने दारू पिया, शांति से उनको कार में उठा के घर ले आया। लेकिन आप मुझे ही मार रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मुझे लगा था आप मेरी बात सुनेंगे। सुन, चुपचाप निकल यहाँ से, निकल नहीं और मारूंगा भी। चल मुझे भी नहीं करनी आपकी जॉब, ये लीजिए अपनी चाबी और रख लीजिए। चल निकल, निकल यहाँ से। भैया अगर आज मुझे कुछ भी हो जाता तो सब आपकी गलती होती। यार छोटी माफ कर दे यार मेरे को। अरे मुझे लगा था ये साला गांव का आदमी होगा, विश्वास कर सकता हूँ इस पे आंख बंद करके, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। मैंने आपको कहा था गांव के सारे गवार होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, इनकी नीयत होती ही खराब है। जब ये आया था मैंने आपको तभी कहा था कि भैया इसको नौकरी पे मत रखो। देखा इसने एक दिन में अपने रंग दिखा दिए। सही कह रही है तू छोटी, छोड़, अब हम कोई शहर का ही अच्छा वेल एजुकेटेड ड्राइवर रखेंगे। नहीं भैया ऐसा करो, अब आप रहने दो। अब मुझे किसके साथ जाना है, ड्राइवर कौन रहेगा वो मैं खुद डिसाइड करूंगी। ठीक है तू ही डिसाइड कर लेना फिर जिसके साथ भी तेरे को जाना हो। ठीक है चल अभी अंदर चल। अरे सुमित आ गए तुम? छी सर हम ये पूरे पैसे ले आए, अब प्लीज़ आप हमें हमारा फ्लैट वापस कर दीजिए। यार सुमित अब इन पैसों का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि कल एक कस्टमर आया था और उसके बॉस से बातचीत हुई थी डायरेक्टली, और वो बॉस को 5 लाख रुपए ज़्यादा दे रहा था। तो बॉस ने उसकी और मेरी मीटिंग फिक्स कर दी और बॉस ने कहा वो प्लॉट जो था ना उसको सेल कर दो, आपका जो था। बट ऐसे कैसे, आपने हमसे कहा था ना कि हम पैसे लेके आएंगे तो आप वो घर हमको देंगे, वो घर हमारा था।
मैम एक्चुअली हमारी आपसे बात तो हुई थी, लेकिन रियल एस्टेट का जो बिज़नेस होता है ना, इसमें एक दिन भी बहुत लेट होता है, और उसके बाद वो तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा था, तो बॉस कैसे नहीं बेचेंगे। सर बात की भी तो कुछ वैल्यू होती है। आपने कहा था कि आप लोग पैसे जितना आपने कहा था हम पूरा अमाउंट लेके आए हैं, और सर सिर्फ एक दिन लेट हुआ है हमको। मैम इस बिज़नेस में ना एक दिन बहुत होता है, 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे के बाद वो 5 लाख रुपए ज़्यादा भी दे रहा था, तो बॉस ने हमसे बात की और बॉस कहते उसको बेच दो। अगर आप लोग कल आ जाती ना तो आप लोग को हम 5 लाख कम में दे देते, लेकिन आप लोग 24 घंटा लेट हो गए। सर बट आप भी तो समझिए ना, इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने में हमें भी टाइम लग गया था, और सर वैसे भी ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो हम इसको सर खोने नहीं चाहते हैं ना, इसीलिए हम चाहते तो आपका ये फ्लैट ना लेते, बट हम मजबूर हैं क्योंकि हम नहीं खो सकते इसको। सर एक काम करिए, अगर आप एक बार मेरी उनसे मीटिंग फिक्स करा दे तो हो सकता है हम उन्हें मना लें। एक बार हमारी उनसे बात तो करा दीजिए। अगर तुम दोनों लोग में से किसी ने कल मुझे फ़ोन भी कर दिया होता ना, तो मैं प्रॉपर्टी बिकने नहीं देता। अब सर बोल रहे थे उन लोग का फ़ोन भी नहीं आया, उसके बाद वो 5 लाख रुपए भी ज़्यादा दे रहा है, तो सर ने बोला ना उनका फ़ोन आया, उनका क्या भरोसा है, और बाकी कस्टमर यहाँ पे आके बैठा हुआ था, अब उसको वापस तो कर नहीं सकते थे, तो वो डील पूरी डन हो चुकी है। सर एक बार बात करा देते आप हमारी प्लीज़। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन अब क्या करें सर, हमें इतना सारा अमाउंट एक साथ लाना था, मैं इतना परेशान हो गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, इसी वजह से कल मेरे को टाइम नहीं मिला, कल मैं पूरा टाइम अपने घर तक नहीं गया हूँ सर, इसी में खाली मैं इसलिए कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं सर से बात कर ले रहा हूँ, अगर सर इंटरेस्टेड होंगे आप लोग को देने में तो वो डील वो कैंसिल कर सकते हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं सर से बात कर ले रहा हूँ, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी सर, आप ट्राई करिए, अगर हो जाए सर, मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, बात करके बताता हूँ। जी सर। तो आप लोग बैठिए यहीं पे। भैया अगर ये फ्लैट हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? यार छोटी देखना, अब तो वो उसके दूसरे बॉस के हाथ में है ना, बस वो मान जाए, किसी भी तरीके से उन्हें मनाना है। कोई नहीं, हम अपना 100% देंगे, बाकी तो सब भगवान भरोसे है। वैसे मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा इंसान हो और मान जाए, हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस करे। हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए कैसे भी करके। देखते हैं। तो आप लोग हैं जिसको ड्राइवर तू? अच्छा तो तुम लोग हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अंकुर ने तुम लोग को यहाँ पे बुलाया है। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही मना कर देता तुम लोग को। अरे तुम यहाँ क्या कैसे आ सकते हो यार, तुम तो हमारे यहाँ के ड्राइवर थे, और तुमको तो मैंने जलील करके अपने घर से भी भगा दिया था। मुझे पता था, क्या कर रहे हो इतने बड़े ऑफिस में? मुझे पता था कि तुम लोग अभी भी मुझे ड्राइवर समझोगे। शायद तुम लोगों ने कोट और ये सब चीज़ें देखी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें पता नहीं है कि कोई गरीब इंसान, कोई ड्राइवर ऐसे कोट वगैरह पहनता नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं गरीब रहा नहीं हूँ, मैं यहाँ का ड्राइवर नहीं हूँ, समझी। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस चलाता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ, तुम लोग के जैसे दारू नहीं पीता, रोडों पे घूमता नहीं हूँ, समझी ना। दारू नहीं पीता, रोड पे नहीं घूमता, समझा नहीं मैं कुछ। बेटा आप जिस यहाँ पर कंपनी में आए हैं अपना काम कराने, जहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने आए हैं, वहाँ का मालिक हूँ मैं, समझा ना। तुम यहाँ के मालिक हो? हम कैसे मान ले तुम यहाँ के मालिक हो? अब वैसे तो यहाँ पे कोई भी आके बोलेगा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स है, तो क्या हम मान लेंगे? बहुत सी बात है। बेटा मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है। आप लोग जो ड्राइवर सनी को जानते थे, वो सनी नहीं हूँ मैं। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है, जो इस रियल एस्टेट का मालिक है। और पहली बात, ये जो तुम लोग पैसे उसे लेके आए हो यहाँ पर और प्रॉपर्टी का काम कराने आए हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ तो जाओ किसी और से करा लो जाके, अगर हो पाए तो। नहीं ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि आप ही हो गए यहाँ के मालिक, तो प्लीज़ ना सर, मैं अब तो आपको सर भी बोल रहा हूँ, सर आप प्लीज़ हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दीजिए। प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे इतना जलील किया था जब मैं वहाँ पर तुम लोग के सामने हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग रहा था, और मैं बता रहा था सच्चाई, अपना कर्तव्य निभा रहा था कि मैडम जो है जो काम कर रही हैं गलत की है, मैडम ने दारू वारू पी थी, मैं सब चीज़ें गिना रहा था, आपने एक बार भी नहीं सुनी। और तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा इस टाइम पर? मतलब दारू पी रहा था, मतलब समझा मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो? अपनी बहन से ही पूछ लीजिए, क्योंकि उस टाइम तो आपने हमारी सुनी नहीं थी, तो एटलीस्ट इस टाइम तो बता ही दो। क्या बोल रहे हो आप? छोटी ये क्या कह रहा है, मुझे तुम सच सच बताओ। इन्हें कुछ गलत फहमी हो रही है सर, ऐसा नहीं है कुछ भी। देखो पहली बात, अगर यहाँ पर गलत फहमी होगी तो प्रॉपर्टी तो तुम्हारी वैसे भी हाथ जाने वाली है। तो दूसरी बात, अगर सच बता दोगी तो शायद मैं एक बार सोच के तुम्हारी प्रॉपर्टी पास कर दूं और तुम्हारी प्रॉपर्टी बच जाए। गलत फहमी हो रही है, आप एक बार समझिए ना मेरी बात। यार छोटी क्या सच है, मुझे तुम सच सच बताओ, हमें हमारी प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम इन्होंने कहा कि अगर तुम सच बोलोगी तो ये हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, तो अब तो सच बोल दो एक बार, क्या सच है? भैया उस दिन इनकी कोई गलती नहीं थी,
मैं अपने दोस्तों के साथ दारू पी रही थी, अपने फ्रेंड्स के फ्लैट पे गई थी और घूम रही थी, और जब इसने मुझे बचाया उन लोगों से तो मैंने अपने फ्रेंड से बोल के इसको पिटवाया। ये मुझे उनसे बचा के घर ला रहा था। अब शायद आपको सच्चाई पता चल गई होगी, क्योंकि उस दिन जब मैं आपके सामने हाथ जोड़ के गिरा रहा था, आपको सच्चाई बता रहा था, लेकिन तब आप मुझे मारते चले जा रहे थे। मेरे हाथ से आपने चाबी और ये सब चीज़ें बदतमीजी करी थी, आपने मेरी गर्दन पकड़ी थी, मेरी गिरबान पे हाथ डाला था, ये सोच के कि मैं गरीब हूँ, देसी हूँ और ऐसे ही लोगों के बारे में सोचता हूँ, गंदी सोच होगी मेरी, इनके साथ छेड़छाड़ कर लूँगा। आपको पता भी, आपके पिताजी के सामने मेरी क्या इज्जत है, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था, तब जाके मैं यहाँ पर आया था। आप उनके बेटे थे इसलिए मैं यहाँ आ गया था और आपकी बात मान रहा था और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। मैं ये सारा काम जो करता हूँ ना, सिर्फ कर्तव्य के लिए करता था, क्योंकि बाप की मेरी जो है ना जुबान थी, इस वजह से मैं यहाँ काम करने आया था। वरना यहाँ पर जिस हिसाब से बेइज्जती हुई थी ना मेरी, मैं दोबारा इस एरिया में आता भी नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसी एरिया में आके तुम लोग का घमंड ये तोड़ूंगा, और मैंने ये काम किया और आज अंकुर के साथ मैंने इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस खोला है। मेरे से गलती हो गई, मुझे उससे वैसे नहीं करना चाहिए था। आप सॉरी और ये बोलने से कुछ नहीं होता है। आपकी तो सच बता दो, मैं फ्लैट दे दूंगा, मैंने सब सच बता दिया, प्लीज़ आप हमें हमारा घर दे दीजिए। सर मुझे लगता था कि आप हमारे गांव के हो, इसीलिए मैंने भी पापा से बोला था कि ठीक है सर पापा आप उनको बुला दो, क्योंकि क्या है कि मैं अपनी बहन से सब बहुत प्यार करता हूँ, और शायद से इसी वजह से मैं अपनी बहन के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे उस दिन आपका सच नहीं दिखाई दिया, जबकि मुझे लगता था अंदर से कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वही है ना कि अपनी बहन के प्यार में मैं इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो सुमित, मेरे साथ जो भी तुम लोगों ने किया वो कोई नहीं, मैं भूल जाता हूँ। और पहले ये बताओ तुम पैसा कितना लाए हो? सब पूरे 1 करोड़ है सर। तुम्हें पता है 1 करोड़ तुम लाए हो, यहाँ पर उसने सामने वाली पार्टी ने 5 लाख एक्स्ट्रा दिया है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। अब तुम जानते हो यहाँ पर मैं अपना कर्तव्य निभाने बैठ जाऊँ, जैसे उस दिन ड्राइवर वाली निभाया बैठ गया था तो आप लोगों ने तो हाथ उठा दिया था। अब यहाँ पे भी मैं कर्तव्य निभा दूँ, उसको ज़मीन दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से घमंडी इंसान नहीं हूँ। आज मेरे हाथ पावर है तो मैं ऐसा तुम लोग का फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, कल तक तुम्हारी प्रॉपर्टी अंकुर तुम्हारे नाम कर देगा, और तुम लोग अपना जो है पैसा यहाँ रख के निकल जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस दिन आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि आप मेरा अच्छा और भले के लिए कर रहे हो। ठीक है मैडम जी, आप जा सकती हैं। ठीक है सर, प्लीज़ आप हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए। ठीक है, आपका हो जाएगा जो भी काम है। थैंक यू सर। हेलो अंकुर, वो 2 लोग जो नीचे आए हैं उनका जो भी काम है उनका करा दो। हाँ, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट था पिछला वाला वो सब कैंसिल करके इनके नाम कर दो प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है।